Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कांट के दर्शन में जिस प्रकार से उन्होंने तत्वमीमांसा का खंडन किया है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रज्ञा की आलोचनात्मक विचार के आधार पर ईश्वर, जीव एवं आत्मनिष्ठ मनोविज्ञान का जो खंडन कर रहा है उसका अध्ययन करेंगे। और वहीं हम कल के व्याख्यान से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने ज्ञान मीमांसा से कुछ विचारों का दार्शनिक विश्लेषण भी करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ GLA विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम इमैनुअल कांट के दर्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, जर्मन के इस महान दार्शनिक ने किस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान की प्रतिष्ठा की और इस प्रतिष्ठा का जो महत्वपूर्ण विश्लेषण उनकी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में हुआ, उसमें उन्होंने निश्चित ज्ञान क्या हमें व्यवहारिक वस्तु जगत में संभव है, क्या हमें संश्लेषणात्मक अनुभवात्मक ज्ञान जो कि अनिवार्य सार्वभौमिक सत्य हो, क्या ऐसा संभावना दर्शन में व्यवहारिक जगत के ज्ञान को लेकर के है, इसका बहुत ही तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हुए उत्तर दिया है कि हाँ, ये संभव है। इनके आलोचनात्मक अतीन्द्रिय विज्ञानवाद में इन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति और उसके प्रमाणित स्वरूप और उसकी सीमा का एक बहुत ही अच्छा दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जहाँ उन्होंने एक बहुत ही मूलभूत भेद बनाया जो कि न्यूमेना और फिनोमेना में था, जहाँ उन्होंने साफ कहा कि स्वलक्षण सत्ता जो है वो ज्ञान की सीमा का ज्ञान है, क्योंकि इसके आगे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो जो भी हमारा ज्ञान निश्चित सार्वभौम अनिवार्य सत्य यथार्थ है, वो केवल व्यवहारिक वस्तु जगत का ज्ञान है। वस्तु अपने आप में क्या है या स्वलक्षण सत्ता क्या है, इसका ज्ञान हमें नहीं होता। आगे बढ़ते हुए दार्शनिक अवधारणा में कांट ने जो एक कोपरनिकन रिवोल्यूशन की तरह एक जो बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय किया, उसको हमने कल समझा। किस तरह हम दोष को दिखाते हुए इन दोनों स्कूलों के और फिर उनके गुणों को दिखाते हुए वो समन्वयवाद की पुष्टि करते हैं। और उनका मानना है कि किसी भी निश्चित ज्ञान की प्रतीति के लिए ज्ञान का न केवल उसमें मैटर होता है या उपादान होता है, बल्कि उसमें उसका स्वरूप भी होता है, और वो स्वरूप हमारे बुद्धि के विकल्पों के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए उनका मानना है कि ज्ञान सदैव सविकल्पक होता है और प्रतीति का विषय बनने के लिए भी अनुभव को पहले व्यवस्थित होना होता है, उसके क्रम, उसकी निश्चितता, उसकी यथार्थता, उसकी सत्ता में आना पड़ता है, फिर ही हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है। मात्र संवेदना या स्वसंवेदना से कोई भी इंद्रिय प्रतीत संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो हमारी बुद्धि है वो प्रकृति को नियमित करती है या प्रकृति का निर्माण करती है। और इस तरह की व्याख्या करते हुए या विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरह से गणित में अनिवार्य सत्य सार्वभौमिक प्रतिगप्तियाँ होती हैं, उस प्रकार से भौतिक विज्ञान में भी अनिवार्य सत्य होते हैं। गणित में ये सत्य जहाँ एनालिटिक होते हैं या इनकी जो मान्यताएं होती हैं वो इनके प्रत्ययों में पहले से ही होती हैं, इन्हें इन्होंने वियोजक वाक्य की संज्ञा दी आगे चल कर के, और इससे कहा कि ये प्रागानुभविक कथन होते हैं, जहाँ हमें विज्ञान जगत में या वास्तु जगत में संश्लेषणात्मक कथन मिलते हैं। ये संश्लेषणात्मक कथन की खास बात होती है, कोई एक अनुभवात्मक हमारे अनुभव की कोई सूचना उसमें जोड़ता है या कोई नया ज्ञान हमें जोड़ता है जो कि पहले से ही उसके प्रत्यय में निहित नहीं होता है। जैसे बैचलर इज़ अनमैरिड मैन, ये एक एनालिटिक प्रतिगप्ति है जो प्रागानुभविक है। वहीं जो बारिश होती है, ये एक जो है
अनुभव सापेक्ष प्रतिज्ञप्ति है। तो अब कांट ने जो ये संभावना बताई कि क्या दर्शन के व्यवहारिक जगत में ये संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति संभव है कि ऐसे सत्य कथन, ऐसे न्याय वाक्य क्या संभव हैं जिनमें न केवल सत्यता हो, अनिवार्यता हो और सार्वभौमिकता हो, बल्कि उनमें अनुभवात्मकता भी हो। वो केवल कोरी कल्पना ना हो, बल्कि हमारे इंद्रिय प्रतीति के सत्य विषय हों। तो इसी की परीक्षा करते हुए क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न का उन्होंने निर्माण किया, इस पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने 3 भिन्न भिन्न विभाग किए, जिसमें पहले को इंद्रिय संवेदन परीक्षा में बांटा। पहले उन्होंने बुद्ध अपनी इंद्रिय संवेदनाओं का अध्ययन किया कि किस प्रकार वो देश काल के मानसिक चश्मों से गुजरते हुए बुद्धि विकल्पों तक पहुंचती हैं। फिर उन्होंने बुद्धि विकल्पा की परीक्षा भी की। तो पहले को ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स बोलते हैं और बुद्धि विकल्प परीक्षा जिसको ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स बोलते हैं, उसमें जाके उन्होंने बुद्धि विकल्प का अध्ययन किया, किस प्रकार उनके 12 न्याय वाक्य होते हैं। तीसरा जो विभाजन था वो उनका प्रज्ञा परीक्षा था या ट्रांसेंडेंटल डायलेटिक्स था, जिस पे आज हम एक दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे इस चर्चा में। तो पहले परीक्षण में वो बताते हैं कि इंद्रिय संवेदन देश काल से गुजरते हुए बुद्धि के विकल्पों तक पहुँचते हुए हैं, बिना देश काल से गुजरे हुए हमें किसी भी इंद्रिय संवेदन की प्रतीति नहीं हो सकती। यानी इस प्रतीति को होने के लिए हमारा समस्त ज्ञान, वह चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक हो, उसका पहले इन देश काल के चश्मों से गुजरना ज़रूरी है। तभी वो बुद्धि के विकल्प उस पर कार्य करके उसकी क्रमबद्धता, उसकी सुव्यवस्थित करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, या ये वो सांचे हैं जिनमें ज्ञान ढलता है, बिना देश काल से गुजरे संभव नहीं है। और देश काल उन्होंने पुनः ये कहा कि ये अनुभवजन्य नहीं है, अनुभव सापेक्ष भी नहीं है, ये अतीन्द्रिय हैं। लेकिन ये देश काल कोई सामान्य अवधारणा नहीं है, ये केवल डिग्रीज़ का फ़र्क है, शांति या सीम का फ़र्क है, और देश काल सार्वभौमिक हैं, ये इनमें कोई सामान्यता का विषय नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देश काल गणित में जो अनुभव निरपेक्ष संयोजक कथन हैं, जिसे वो कहते हैं ए प्रायरी सिंथेटिक जजमेंट्स स्टेटमेंट्स, वो संभव क्यों हैं? तो रेखा गणित में देश की अवधारणा से संबंधित हैं और गणित में देश और काल दोनों की अवधारणा से संबंधित हैं। जैसे और व्यवहारिक दर्शन में जो, या हम कहें भौतिक विज्ञान में, ये संयोजक कथन जो अनुभव निरपेक्ष हैं, इनकी संभावना कैसे बनती है? तो उसके पीछे हमारे जो देश काल के और बुद्धि के विकल्प उन्हें संभव बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो प्रकृति को नियमित करती है, और न केवल ये संयोजक अनुभव निरपेक्ष ज्ञान भौतिक विज्ञान गणित में संभव हैं, बल्कि इनकी संभावना दर्शन क्षेत्र में या व्यवहारिक वस्तु जगत के ज्ञान के संदर्भ में भी ऐसे ज्ञान में संभव होते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रकृति के सार्वभौम नियम प्रकृति में नहीं होते, यानी प्रकृति के में जो सार्वभौमता है, जो एकरूपता है, जो नियमितता है, जो क्रमबद्धता है, उसका कारण जो है वो बुद्धि के विकल्प हैं। बुद्धि के विकल्पों में ढलकर ही ये निश्चित यथार्थ, सत्यता, सार्वभौमिकता, जो सत्यता है वो तो अनुभव से आती है, यथार्थता भी अनुभव से आती है, लेकिन जिसमें क्रमबद्धता है, जो सार्वभौमिकता है, जो एकरूपता है, उसके लिए बुद्धि के विकल्प ही अपना कार्य करते हैं। उसके बाद कल हमने देखा कि किस प्रकार कांट ने 12 प्रकार के जो न्याय वाक्य होते हैं, जो 4 प्रकार के बांटे हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, प्रकारवाचक, उनसे किस प्रकार उन्होंने 3 न्याय वाक्य बताए। परिमाणवाचक में वो यूनिवर्सल, पूर्ण व्याप्ति बोधक एकात्मक की चर्चा करते हैं। वहीं गुणवाचक न्याय वाक्यों में भावात्मक, अभावात्मक, सीमित की चर्चा करते हैं। पुनः संबंधवाचक में निरपेक्ष, सापेक्ष और वैकल्पिक संबंध की चर्चा होती है। और फिर प्रकारवाचक में संभावित, प्रतिपन्न, आवश्यक न्याय वाक्य होते हैं। और इन्हीं के आधार पर, न्याय वाक्यों के आधार पर ही जो हम एक 12 प्रकार की बुद्धि की कोटियों की स्थापना करते हैं, इसे वो कहते हैं मेटाफिजिकल डिडक्शन ऑफ द कैटेगरीज, क्योंकि ये एक मेटाफिजिकल डिडक्शन होता है, ये अतीन्द्रिय होता है, ये फिजिकल नहीं है, क्योंकि फिजिकल तो हमारा इंद्रिय व्यवहार है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 12 बुद्धि की कोटियाँ निर्मित होती हैं, जो परिमाणात्मक, गुणात्मक, संबंधात्मक और प्रकारात्मक प्रकार की होती हैं, जिनमें वो कहते हैं कि पूर्णता, परिमाणात्मक में पूर्णता और अनेकता से ही समन्वय से एकता का निर्माण होता है, यानी पूर्णता और एकता के समन्वय से एकता का निर्माण होता है। फिर भी
ये मात्र इनका योग नहीं होती, ये कुछ अन्य भी है। तो एकता अपने आप में मात्र पूर्णता एकता का योग नहीं बल्कि कुछ अन्य भी है। इसी प्रकार सत्ता और अभाव से सीमा का समन्वयात्मक योग बनता है। द्रव्य गुण कार्य कारण संबंध से अन्योन्य संबंध बनता है। संभावना असंभावना भाव भाव से अनिवार्यता और आगंतुकता की कोटि का निर्माण होता है। यहाँ उन्होंने कहा था कि ये जो प्रथम 6 हैं इनको वो कहते हैं कि ये अचल हैं, मैथमेटिकल हैं, और जो बाकी ये जो 6 हैं अन्य, इन्हें वो कहते हैं कि ये चल हैं या डायनेमिक हैं। इनमें भी वो संबंध के जो कोटियां हैं इनको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी प्रतीत के विषयों में जो है कारण कार्य संबंध बनता है, उनमें क्रम संबंध बनता है और उनके सहस्थिति का बोध होता है। आगे बढ़ते हुए कांट ने जो है परिमाणवाद से अणुवाद का खंडन किया, गुण से शून्यवाद का खंडन किया, कारण कार्य से संयोग का खंडन किया और प्रकार से चमत्कार का खंडन किया। अब एक समस्या जो बनी कांट दर्शन में आगे आकर वो थी कि अगर बुद्धि विकल्प से जो इंद्रिय पद्धति देश काल से होते हुए बुद्धि विकल्प पे जाती है फिर ज्ञान हमें प्राप्त बनता है, तो इंद्रिय विकल्प और बुद्धि विकल्प इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है, तो इनमें संबंध कैसे बनता है या इनको कौन एक ऐसी चीज़ है जो इनका मिलाप करती है। तो यहाँ पर कांट ने एक काल का जो अवधारणा किया है, ट्रांसेंडेंटल जो टाइम है, जो कांस्टेंट है, जो उन्होंने कहा कि इस काल का सार्वभौम प्रत्यक्ष होता है। ये काल जो है इन दोनों का मेल मिलाप कराता है, उसे स्कीमिता कहते हैं। तो हर एक प्रत्येक बुद्धि विकल्प की कांट का मानना है अपनी एक काल प्रतीति होती है, उसके आधार पर ही हमें ये दोनों इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प आपस में किसी प्रकार के ज्ञान की संभावना का निर्माण करते हैं। तो पूर्णता की सब कालों में एकता की, कुछ कालों में एकता की, एक काल में सत्ता की, हर समय अभाव की, कभी नहीं सीमा की, निश्चित। ऐसे ही हमें भिन्न भिन्न सभी बुद्धि विकल्पों की हमें काल प्रतीति होती है और इसी काल प्रतीति की द्वारा ही ये बुद्धि विकल्प इंद्रिय संवेदन पर काम करते हैं। अब इसके बाद कांट के दर्शन पे अगर हम जाएं तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जो बुद्धि विकल्प हैं वो किस प्रकार इंद्रिय संवेदनों का जो निर्माण करते हैं या प्रकृति कैसे बुद्धि का नियमित करती है, क्या इनमें कोई संबंध है। तो जैसे जॉन लॉक ने कहा कि द्रव्य के जो गुण हैं उनके मूल गुण के अनुरूप प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब के आधार पर विज्ञान जो है आत्मा के विषय बनते हैं और उनसे ज्ञान होता है। बर्कले ने इस आत्म तत्व को ही माना और किसी भी प्रकार के वस्तु जगत तत्व को निराकरण कर दिया। और डेविड ह्यूम ने अपनी जो एक उनकी अति संदेहवादी आलोचना है जो अज्ञेयवाद में परिवर्तित होती है, उसके आधार पर कहा कि ये जो कारण कार्य संबंध है वो काल्पनिक है। वस्तुतः कोई ऐसा संबंध है ही नहीं जो हमारा किसी प्रकार की एक निश्चित संबंध की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करे या निश्चित संबंध की हमें प्राप्ति हो। उन्होंने कहा जो भी हमारे अनुभव हो सब विशेष हैं और जब तक है तब तक ही हैं। उसके आधार पर किसी प्रकार की एक निश्चित सार्वभौम अनिवार्य नियम की जो है वो प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और उन्हें कारण कार्य संबंध का खंडन किया पूर्ण रूप से। यहाँ कांट का जो मानना है वो उनका मानना ये है कि ह्यूम इसकी प्रतिष्ठा विशेष अनुभवों के आधार पर नहीं कर पाए, क्योंकि विशेष अनुभवों के आधार पर कारण की प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि इसकी प्रतिष्ठा केवल बुद्धि विकल्पों के आधार पर होती है और उन्होंने कहा कि कोई भी ज्ञान, जैसे वस्तु जगत में हम मान लें कि ये जो आई है उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है। मैं को अगर एक विषय करता है या विषयी है और एक विषय है, अब विषयी को कोई भी ज्ञान जब होगा तो जाहिर सी बात है विषय को में एक संवेदना होगी या इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा। लेकिन ये जो अनुभव है, कांट का मानना है कि जो ह्यूम कह रहे हैं कि हमें विशेषों का ज्ञान होता है, कांट कहेंगे कि विशेषों से किसी भी प्रकार के कारण का संबंध की रचना नहीं होती, ये बात सत्य है। लेकिन हमें विशेषों का ज्ञान विशेष अनुभव के आधार पर नहीं होता। उनका कहना है कि हमें विशेषों का भी ज्ञान, हमारे हर एक ज्ञान का आधार जो है वो हमारे बुद्धि विकल्प हैं और ये ट्रांसेंडेंटल आधार है। यानी विषयी जो विषय का ज्ञान करता है उसकी संवेदना तो उसे होती है, लेकिन वो संवेदना किसकी संवेदना है, किस चीज़ की संवेदना है,
किस चीज़ का ज्ञान है। जैसे मान लेते हैं कि कोई विषय एक है, जैसे एक यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ एक सेब रखा है, या कहें कि ये मेरे हाथ में एक पेन है। अब इसको देखें कि मेरे हाथ में एक पेन है। अब इस पेन की जो प्रतीति है या ये सेब की जो प्रतीति है, ये मुझे संवेदना होती है, लेकिन ये कन्फर्मेशन या ये पुष्टि कैसे होती है कि ये मेरे हाथ में एक पेन है या मैं जो देख रहा हूँ वो एक सेब है। इसके लिए जो बात कही है कांट ने, वो कहा है कि ये एक कारण कार्य संबंध के आधार पर ही होता है, और जो बुद्धि विकल्पों के आधार इसके कारण है। बुद्धि विकल्प ही इस प्रकार के निश्चित ज्ञान का कारण है। जो वस्तु जगत में, व्यवहारिक दर्शन जगत में हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है, उसमें निश्चितता का जो कारण है वो हमारे बुद्धि विकल्प हैं। पहले ये व्यवहार क्रम में तो हमें ऐसा लगता है कि हमें संवेदना होती है, संवेदना देश काल के चश्मों से गुजरती है और फिर बुद्धि उसको सांचों में ढाल करके ज्ञान कराती है। लेकिन अब जैसे कि हमने कहा कि वो जो संवेदना हमें होती है और वो देश काल के चश्मों से गुजरती है, बुद्धि विकल्प उस पर अपना काम करते हैं, और उसके बाद अब यहाँ तक का तो हमें व्यवहारिक ज्ञान है, जो हम इंद्रियों के द्वारा, हमारा ज्ञान संवेदना के द्वारा बुद्धि विकल्पों तक पहुँचा। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, किसी वस्तु का ज्ञान है, वो इसी क्रम में नहीं होता कि संवेदना होती है, देश काल से गुजरती है, बुद्धि विकल्प तक जाती है। अब जो ज्ञान होता है वो अतीन्द्रिय बुद्धि विकल्पों के द्वारा पुनः आरोपित होता है। यानी सेब है या पेन है, ये जो निश्चित ज्ञान है, ये जो निश्चित ज्ञान है कि ये पेन है, काला पेन है, ये एक अतीन्द्रिय बुद्धि विकल्पों के आधार पर ही संभव होता है। इस प्रकार कांट कहते हैं कि ह्यूम जिस संबंध की प्रतिष्ठा नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो उनको विशेषों में ढूंढ रहे थे, बल्कि इनका जो कारण है वो बुद्धि के विकल्प हैं, जो निश्चित ज्ञान की अवधारणा, सार्वभौमिक ज्ञान की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए जो प्रश्न आता है कि ये बुद्धि विकल्पों में शक्ति कहाँ से आती है। कांट ने ऐसे कल के व्याख्यान में भी हमने ये डिस्कशन किया, तो उनका कहना है कि विशुद्ध जो बुद्धि विकल्पों की शक्ति है वो विशुद्ध ज्ञाता से आती है। विशुद्ध ज्ञाता क्या है? उन्होंने कहा ये जो है वो हमारी जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा की तो हमें संवेदना होती है, जो व्यवहारिक आत्मा हमारी है, लेकिन जो विशुद्ध ज्ञाता है वो अतीन्द्रिय है। उसका हम इंद्रियों से, इंद्रिय सापेक्ष नहीं होता, या इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर सकते, वो अनुभव निरपेक्ष है। लेकिन अनुभव निरपेक्ष होने के बावजूद ये जो विशुद्ध ज्ञाता, जो अतीन्द्रिय है, वो शून्य नहीं है, उसकी अपनी एक सत्ता है, और बिना उसकी सत्ता के कोई भी जो हमें जो बुद्धि विकल्पों की शक्ति है वो प्राप्त नहीं हो सकती। और यही जो हमारा जो विशुद्ध ज्ञाता है वो हमारे अनुभवों में जो एक रूपता है, जो उसको बना के रखता है कि मेरे अनुभव, मेरे कल के अनुभव, आज के अनुभव या आने वाले अनुभव, इनमें एक रूपता भी इस विशुद्ध ज्ञाता के ही द्वारा होती है। और ये अद्वितीय है, ये कोई व्यवहारिक आत्मा नहीं है, ये अद्वितीय है, ये विशुद्ध है, और इसकी हमें अपरोक्ष अनुभूति होती है। इसकी अनुभूति हमें इंद्रिय संवेदन में नहीं हो सकती। जिसे कांट ने कहा ट्रांसेंडेंटल सिंथेटिक यूनिटी ऑफ प्योर अपरसेप्शन। जो आई थिंक है, जो मैं की सत्ता है, या जो ये आत्मा की विशुद्ध ज्ञाता की सत्ता है, ये तर्कों के आधार पर प्रमाणित नहीं होती। पुनः सारे ज्ञान, सारे विषय इसी के द्वारा ही प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये जो विशुद्ध ज्ञाता है, जो ज्ञान की त्रिपुटी है, इसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय विषय, ये तीनों होते हैं। तो ये विशुद्ध ज्ञाता जो है उस ज्ञान की त्रुटि से परे ट्रांसेंडेंटल है, वो अतीन्द्रिय है, वो कभी भी किसी ज्ञान का विषय नहीं बनता। हम विशुद्ध ज्ञाता को एक विषयी ज्ञान के रूप में कभी नहीं जान सकते, वरन सारे ज्ञानों में जो शक्ति है, बुद्धि विकल्पों में शक्ति है ज्ञान की, वो उसके पीछे विशुद्ध ज्ञाता है, जो इसको हम कहते हैं आई। तो इस तरह से कांट आगे बढ़ते हुए अब ये बात करते हैं कि आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अगर जो कांट ने एक बहुत भेद किया था, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पर जिक्र किया है पिछले कुछ व्याख्यानों में, और ये भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है कांट के दर्शन में। जैसे वो
कहते हैं कि न्यूमोना एंड फिनोमेना। तो इस न्यूमेना और फिनोमेना के भेद को जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उनका मानना है कि जो विशुद्ध ज्ञाता है, यानी जो हमारे इंद्रिय अनुभव हैं, जो देश काल से गुजरते हैं, फिर बुद्धि विकल्प उन पर काम करते हैं, विशुद्ध बुद्धि विकल्पों को जो उनकी शक्ति है वो शुद्ध ज्ञाता से मिलती है। परंतु ये सभी कुछ के लिए जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कहा ज्ञान का आरंभ हमारे अनुभव से होता है, तो अनुभव का तत्व होना ज़रूरी है। अनुभवात्मकता के बिना ना तो कोई चीज़ देश काल से गुजरेगी और ना बुद्धि विकल्प उस पर कार्य करेंगे, ना ही विशुद्ध ज्ञाता की शक्ति से बुद्धि विकल्पों को शक्ति मिलेगी उस ज्ञान में एकरूपता के लिए। तो हमें यहाँ समझना है कि परमार्थ और जो व्यवहार का भेद है, तो कांट के अनुसार, जो कांट, जैसे कांट कहते हैं कि जो परमार्थ है, जो न्यूमेना है, न्यूमेना जो है वो हमारे लिए अज्ञेय है, हम उसे जान नहीं सकते। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, दार्शनिक प्रश्न उठता है कि अगर अज्ञेय है तो हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि हम उसे जान नहीं सकते, अज्ञेय है कैसे? यानी हम ये तो मानते हैं ना कि परमार्थ की सत्ता तो है, कांट भी ऐसा मानते हैं कि हम उसे असिद्ध नहीं कर सकते कि वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ये क्लेम करें या ये कहें कि मुझे परमार्थ का ज्ञान है, तो यह अपने आप में एक असत्य वाक्य होगा। तो फिर परमार्थ की सत्ता है और फिर भी वह अज्ञेय है, तो ये अपने आप में एक दार्शनिक समस्या का निर्माण करता है। तो किस प्रकार वो अज्ञेय है? फिर कांट ये कैसे कह सकते हैं कि परमार्थ है पर वो अज्ञेय है? वो जैसे कि लॉक ने कहा कि द्रव्य की सत्ता है, वो गुणों, उसके मूल गुणों के आधार पर है। जैसे लॉक के अगर डिस्कशन में हम जाएं तो लॉक के दर्शन में ये मिलता है कि द्रव्य से हमारा प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि लॉक बाह्य प्रत्यक्षवादी नहीं है। वो कहते हैं मूल गुणों से होता है, वह अनुमेयवादी है। लेकिन बर्कले ने जो तर्क दिया कि जब मूल गुणों का भी हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका अनुमान होता, और जिसके द्वारा ज्ञान होता है वो उसके प्रतिबिंब हैं जो हमारे आत्मा में होते हैं विज्ञान के रूप में। तो उन्होंने कहा जब हमें यही नहीं पता है कि द्रव्य क्या है, उसके मूल गुण क्या है, तो फिर हम कैसे मान लें जो ज्ञान होता है वो सत्य यथार्थ है? तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि वो क्या है, तो हम ये भी कैसे कह सकते हैं कि वो अज्ञेय है? तो ये अज्ञेयवाद का जो एक स्वरूप बनता दिखता है कांट दर्शन में, उसका थोड़ा और हमें एनालिसिस करते हैं, कांट कैसे उसका निराकरण करते हैं कि उनका अज्ञेयवाद किस प्रकार का है। तो वो कहते हैं कि वस्तु के संबंध में हम दो प्रकार के विचार कर सकते हैं, यानी दो विचारों से हम वस्तु के ज्ञान की पुष्टि करते हैं। एक तो हम विधि रूप, यानी हम कहें अफर्म, यानी हम कहें कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये पेन जो है वो काला है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस पेन की सत्ता को मैं विधि रूप में बता रहा हूँ कि ये पेन काला है, ये पेन काला है। तो अब मुझे पता है कि ये एक पेन है और वो पेन काला है, तो ये विधि रूप में हमारा ज्ञान हुआ। ये हमें हुआ कि मुझे इसका एक पेन का ज्ञान है और जो कि काला पेन है। अब ये एक तरीका हुआ। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि हम किसी चीज़ को निषेध रूप में कहें। हम कहें कि जैसे कहें कि ये पेन लाल नहीं है, या ये कह दें कि ये पेन नीला नहीं है। अब जब ये कहते हैं कि ये पेन नीला नहीं है, तो हम निषेध करते हैं, किसी चीज़ के ना होने का निषेध करते हैं। तो कांट कहना है कि हम तत्व को व्याख्या दो आधार पे कर सकते हैं, या तो विधि रूप में कर सकते हैं या निषेध रूप में करते हैं। निषेध रूप में जब हम करते हैं तो परमार्थ के विषय में सारे विधि क्या हो जाते हैं, वो निषेध ही हो जाते हैं, वो नेति नेति होते हैं। यहाँ अगर हम देखें कि इस तरह की जो व्याख्या है हमें वेदांत में भी मिलती है, जहाँ नेति नेति का जिक्र आता है, जब आत्मा के
स्वरूप की चर्चा होती है, तत्व अपने आप में उसकी प्रकृति क्या है, तो वहाँ भी नेति नेति का ही एक विश्लेषण होता है। ये नेति नेति क्या है? ये एक्चुअली क्या है? ज्ञान की सीमा का ज्ञान है कि हम तत्व को व्यवहारिक रूप से कहाँ तक जान सकते हैं। यानी जो विषय की प्रतीति हमें अनुभव के द्वारा इस व्यवहारिक जगत में होती है, उसके ज्ञान की सीमा क्या है? उसके ज्ञान की सीमा केवल उस इंद्रिय अनुभव तक ही सीमित है। उसके आगे परमार्थ अपने आप में क्या है, इसका ज्ञान हम विधि रूप में नहीं कर सकते। उसे हम निषेध रूप में करते हैं कि हमें परमार्थ का ज्ञान नहीं होता। अगर हम कोई भी विशेषण कहें तो वो नेति नेति में जाता है। तो जो कांट में जो अज्ञेयवाद है वो एक तार्किक पुष्टि इसकी होती है कि वो निषेध रूप में है। हम भी चीज़ों के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो कुछ है। जब निश्चित रूप से नहीं कह सकते तो निषेध रूप से कहते हैं। निश्चित रूप तब होता है हम विधि रूप में कहें, हम बिल्कुल निश्चित पता हो कि ये पेन काला है। तो किसी चीज़ को विधि रूप में कहना और निषेध रूप में कहना दो प्रकार हैं। निषेध रूप में कहने का मतलब ये होता है कि हम उसको नहीं जानते, ये अज्ञेयवाद है। लेकिन वो कुछ नहीं है, ये भी हम नहीं जानते, तो हम कुछ नहीं, नेति नेति के द्वारा जानते हैं। तो अब जैसे कि कांट का कहना है कि जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार का होता है। परमार्थ को तो हम जानते ही नहीं। व्यवहार के दो प्रकार होते हैं, एक समष्टिगत व्यवहार होता है और एक व्यष्टिगत व्यवहार होता है। समष्टिगत व्यवहार क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि विशुद्ध ज्ञाता जो है वही एक सार्वभौमिकता और एक रूपता हमारे ज्ञान के विषयों में बना के रखता है, या जो प्रकृति में जो एक रूपता है उसके पीछे भी वही कारण है। तो अब समष्टिगत व्यवहार क्या हुआ कि जैसे मान लें सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब ये जो हमारा एक समष्टिगत व्यवहारिक ज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए जो है कुछ और है या अन्य के लिए कुछ और, ऐसा नहीं है। ये जो समष्टिगत ज्ञान है वो हम सभी लोगों के लिए एक जैसा है। जो हमारा बाह्य जगत है वो हम सभी के लिए संवेदनात्मक रूप से अनुभव की प्रतीति के रूप में एक जैसा होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। तो वो क्यों अलग अलग नहीं होता? क्योंकि विशुद्ध ज्ञाता जो है वो कोई व्यवहारिक जीवात्मा नहीं है। विशुद्ध ज्ञाता जो है, ट्रांसेंडेंटल जो आई है, वो हम सभी के जगत का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो एक जैसा रखता है। लेकिन अगर व्यष्टि रूप में व्यवहार देखें कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये हमारा व्यष्टिगत अनुभव है, व्यष्टिगत व्यवहार है। तो इस तरह से व्यवहार के कांट दो प्रकार मानते हैं। अब बात यह है कि क्या अगर हम ये मान लें कि परमार्थ को हम बिल्कुल नहीं जानते, तो जो भी हमारा अनुभव होगा वो अनुभव, उसके लिए अनुभवात्मक अंश चाहिए। यानी विशुद्ध ज्ञाता, बुद्धि विकल्प, देश काल, ये सभी कुछ कहीं ना कहीं अनुभव के ऊपर निर्भर करते हैं, संवेदना इंद्रिय प्रतीति के विषय पर निर्भर करते हैं। तो क्या जिनको हम मूल रूप से नहीं जानते, तो क्या बर्कले की तरह कांट के दर्शन में क्या हम जीव सृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अहमवाद देखते हैं, व्यक्तिगत विज्ञानवाद देखते हैं? ऐसा नहीं है। कांट ने इन दोषों का निवारण इस तरह से कर दिया है कि हमारे लिए एक समष्टि का व्यवहारिक अनुभव होता है और व्यष्टि का एक व्यवहारिक अनुभव होता है, और व्यवहार के दो प्रकार इस प्रकार से होते हैं। और कांट के दर्शन में इस तरह के कोई दोष नहीं आते। आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं कि कांट ने ऐसे ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स में जो संवेदन परीक्षा की, उसके बाद बुद्धि की परीक्षा की, बुद्धि का क्या क्या काम है, उसका कार्य है निश्चित सार्वभौम एक रूप ज्ञान देना, जिसमें सत्यता एवं यथार्थता भी अनुभव संवेदन के आधार पर आती है, वो देश काल से गुजरती है। और इस तरह से उन्होंने ट्रांसेंडेंटल एलिटिक्स की भी चर्चा हमने कर ली, किस तरह अनुभव जो है वो देश काल से गुजरते हुए, बुद्धि विकल्पों के साँचों में ढलते हुए, फिर उसकी शक्ति विशुद्ध ज्ञाता से आते हुए किस प्रकार से हम सभी को व्यवहारिक जगत का एक सार्वभौम और एक जैसा अनुभव होता है। अब हम बात करेंगे
ये तो यही कांट के व्यवहारिक दर्शन या ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण। अब हम उनके परमार्थिक दर्शन शास्त्र के आधार पर तत्व मीमांसा का विश्लेषण करेंगे और उन्होंने कैसे ईश्वर जीव व जगत के विचारों का खंडन किया है और फिर कैसे हम ईश्वर जीव जगत को अपने व्यवहारिक ज्ञान में रख सकते हैं, इसकी भी चर्चा की है। तो जो व्यवहारिक दर्शन शास्त्र है कांट के अनुसार, वो ज्ञान मीमांसा का ज्ञान है। ज्ञान आरंभ कहाँ से होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और उसकी सीमा कहाँ तक है। परमार्थिक दर्शन शास्त्र जो है, इसमें जो प्रज्ञा, शुद्ध प्रज्ञा परीक्षा जो उनकी है, ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक्स जो है, उसमें वो तत्व मीमांसा का ज्ञान हमें दिखता है, जिसका उन्होंने खंडन किया है। अब यहाँ वो कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय तत्व मीमांसा है, इसका खंडन करते हैं, इसकी प्रतिष्ठा दर्शन शास्त्र में हुई है। तत्व मीमांसा के अर्थ में कांट के अनुसार दर्शन जो है वो अप्रमाणिक है। अब अगर अप्रमाणिक है तो व्यक्ति की जो है तत्व मीमांसा की ओर प्रवृत्ति क्यों होती है? कांट कहते हैं ये अपने आप में एक रहस्य है, या कहें कि मानव के भीतर एक अनंत जिज्ञासा है। वो क्या जिज्ञासा है कि इंद्रिय अनुभव व बुद्धि विकल्प का अतिक्रमण करने की जो व्याकुलता है। यानी मानव ना केवल ये समझता है कि मैं इंद्रिय के आधार पर ज्ञान कर सकता हूँ, विकल्पों के आधार पर व्यवहारिक ज्ञान कर सकता हूँ, पर इसके अतिक्रमण करके इसके आगे भी ज्ञान प्राप्त करने की जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है, उसके अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो समझता है कि ईश्वर के बारे में भी हम उसी प्रकार ज्ञान कर सकते हैं जैसे व्यवहारिक चीज़ों के बारे में जिनका हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, या अन्य आत्मा के बारे में भी हम ऐसे ही जान सकते हैं, या पूर्ण जगत की अवधारणा के बारे में भी ऐसा ही हम जान सकते हैं। जैसे हम देखा कि अनुभववाद में कैसे डेविड ह्यूम ने इस सबका खंडन कर दिया है और बुद्धिवाद ने इसकी प्रतिष्ठा की थी। अब यहाँ पर कांट कहते हैं कि यहाँ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण भेद को समझना चाहिए जो कि बुद्धि और प्रज्ञा में है। यहाँ कांट कहना चाहते हैं कि बुद्धि के द्वारा अनुभवात्मक ज्ञान संभव होता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि के संबंध से लेकर के हमें व्यवहारिक ज्ञान में कोई पुष्टि नहीं हो सकती। तो बुद्धि के जो अनुमान हैं वो प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं। इसी तरह बुद्धि के नियम जो होते हैं वो प्रकृति का निर्माण करते हैं या प्रकृति को निमित्त करते हैं, वस्तु जगत पर लागू होते हैं। ये जो बुद्धि के नियम हैं वो हमारे वस्तु जगत पर लागू होते हैं। तो और प्रकृति का निर्माण इस तरह से करते हैं। प्रज्ञा के उपादान रूप नियम है। तो प्रज्ञा के जो नियम हैं वो उपादान रूप नहीं है, बल्कि ये बुद्धि के नियम जो हैं वो उपादान रूप होते हैं। ये जो है प्रज्ञा के जो नियम हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब प्रज्ञा क्या करती है? प्रज्ञा भी एकीकरण करके नियमित करती है। जिस प्रकार बुद्धि के विकल्प हमारी इंद्रिय संवेदनाओं की अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न क्रमहीन संवेदनाओं को निश्चित अनिवार्य सार्वभौम सत्यात यथार्थ तक करके नियमित करती है, उसी प्रकार प्रज्ञा भी एकीकरण करके नियमित करती है। प्रज्ञा का लेकिन एक बात यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रज्ञा का इंद्रिय संवेदन से कोई संपर्क नहीं है। तो हम कहेंगे प्रज्ञा का संपर्क जो है वो बुद्धि से है, इसके आगे उसका कोई भी प्रक्रिया नहीं है। बुद्धि का जो संपर्क है वो देश काल और इससे होते हुए इंद्रिय संवेदनों से है। तो ये है, यानी प्रज्ञा का केवल क्षेत्र क्या है, वो बुद्धि तक सीमित है। तो प्रज्ञा के जो अनुमान हैं वो बुद्धि के अनुमान जो है वो तो इंद्रिय अनुभव के आधार पे हैं, लेकिन प्रज्ञा के अनुमान इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, वो इंद्रिय अनुभव के आधार पर नहीं है। वो क्या होते हैं? वो परोक्ष अनुमान होते हैं, वो बुद्धि के समान प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होते हैं। बुद्धि जो जिन नियमों के आधार पर संवेदना का समन्वय करती है, प्रज्ञा उन्हीं नियमों के आधार का समन्वय करती है। यानी बुद्धि जिन नियमों के आधार पर समन्वय करती है ज्ञान में,
उन्हीं नियमों का समन्वय कौन करता है। यानी प्रज्ञा क्या कर रही है, नियमों का समन्वय। ये नियमों का समन्वय करती है। और बुद्धि क्या करती है, उन्हीं नियमों के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त कराती है। तो ये जो संबंध है, ये एक बहुत ही सटल, जो सूक्ष्म संबंध है। तो प्रज्ञा के सिद्धांत वस्तु जगत पर लागू नहीं होते हैं। प्रज्ञा से जो ज्ञान होता है उनके संवादी मूल रूप वस्तु जगत में नहीं होते हैं। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न, जब उसके मूल रूप वस्तु जगत में नहीं है तो फिर ज्ञान कैसे होता है, जगत में नहीं होते हैं। यह ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। जो प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान होगा वो क्या होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। प्रज्ञा के नियम केवल रेगुलेटिव हैं, नियामक हैं, बल्कि बुद्धि के नियम क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं। वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सृजन करते हैं। प्रज्ञा कुछ सृजन नहीं कर सकती, प्रज्ञा केवल रेगुलेशन करती है, वो भी बुद्धि के नियमों का नियमन करती है। और बुद्धि क्या करती है, उन्हीं नियमन को लेकर के कंस्ट्रक्टिव वीक होती है। वो प्रकृति का निर्माण भी करती है, वो केवल नियमन नहीं करती। प्रज्ञा का काम नियमन करना है, बुद्धि का काम जो है वो कंस्ट्रक्शन, निर्माण भी करना है। तो अब अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा प्रज्ञा आधारित है। जो हमारी तत्वमीमांसा है ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में, या हमारे जगत के स्वरूप के संबंध में, वो किस पर आधारित है, एक अतीन्द्रिय तत्व प्रज्ञा पर आधारित है। और प्रज्ञा किसी भी प्रकार का वस्तु जगत ज्ञान हमें दे नहीं सकती, जिसकी संवेदना हो या देश काल से गुजर के उसका निश्चित ज्ञान हो। प्रज्ञा से उत्पन्न होने के कारण यह तत्व की यथार्थ अनिश्चितता जो भी है, जो भी हम उत्थापित करते हैं, वो सब संभावना मात्र है, वो ना है और ना नहीं है। ये प्रज्ञा की कल्पना मात्र है। तो प्रत्यक्ष बुद्धि के अभाव में बुद्धि के विकल्प इन पर लागू नहीं होते हैं। प्रज्ञा जो भी ज्ञान कराने की कोशिश करती है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, कि आत्मा की सत्ता है या ईश्वर की सत्ता है या जगत की सत्ता है, अगर प्रज्ञा कहे अतिक्रमण करके बुद्धि विकल्पों का कि ईश्वर है, आत्मा है, जगत है, तो उस रूप में ये विकल्प आरोपित तो करती है, लेकिन क्या होता है, बुद्धि विकल्प इन तत्वों से टकराकर वापस चले आते हैं। वो कुछ ज्ञान करा ही नहीं सकते व्यावहारिक रूप से, वो वहाँ से टकरा के वापस चले आते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा प्रज्ञा आधारित बुद्धि नहीं है, बल्कि बुद्धि आधारित है। जो अतीन्द्रिय तत्वमीमांसा है वो प्रज्ञा आधारित है, वो प्रज्ञा पर निर्भर करती है, वो बुद्धि आधारित हो ही नहीं सकती। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, जब ऐसा प्रज्ञा करती है तो उसका फलता क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। रिजल्ट ये होगा कि उनसे द्वंद्वात्मक कल्पना की सृष्टि होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों की सृष्टि होती है। प्रज्ञा द्वारा फिर परस्पर विरोधी विचार बनते हैं, परस्पर विरोधी विचारों की रचना होती है। और यहाँ कांट कहते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन दोनों विरोधी विचारों में तुल्य बल होता है, बराबर का बल होता है। यानी अगर कहें कि ईश्वर है में जो बल है, अगर कहें 100 है, ईश्वर नहीं है, इसमें भी बराबर का बल 100, यानी तुल्य बल होता है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे का खंडन करते हैं। यानी ये कोई भी व्यवहार तत्व की सिद्धि नहीं कर सकते, किसी तत्व की स्थापना नहीं कर सकते। अनुभव देश काल से होते हुए बुद्धि से निकल के निर्मित होकर प्रज्ञा तक समाप्त हो जाता है। यानी जो हमारा समस्त अनुभव है वो देश काल से गुजरते हुए बुद्धि विकल्प से निर्मित होकर, यानी बुद्धि विकल्पों से निर्मित होकर के
ये बुद्धि से निर्मित होकर प्रज्ञा तक समाप्त हो जाता है। प्रज्ञा द्वारा ज्ञात तत्व तो हमारी कल्पना मात्र है। जो भी प्रज्ञा द्वारा ज्ञात तत्व है वो क्या है? वो हमारी एक मात्र एक कल्पना है। प्रज्ञा के द्वारा कोई भी तत्व ज्ञात हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई भी अनुभव संवेदना है ही नहीं। इस प्रकार जब का जो ये विश्लेषण करते हैं कांट कि जो प्रज्ञा है, फिर हमारे बुद्धि, विकल्प हैं, इनका एक संबंध तो है। प्रज्ञा बुद्धि विकल्पों का जो नियम है उनके नियमन कर रही है, और बुद्धि विकल्प क्या करते हैं? अब बुद्धि विकल्प के बाद तो हम इसकी कोई एक प्रक्रिया नहीं बनाएंगे इस तरह से कि प्रज्ञा से बुद्धि विकल्प देश का, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रज्ञा, फिर बुद्धि, विकल्प, उसके बाद ये प्रोसेस चेंज हो गया। यहाँ फिर देश व काल, फिर ये इंद्रिय संवेदन। तो जो यहाँ पे इंद्रिय संवेदन हमें हुए, यानी यहाँ पे हम कह दें कि जो इंद्रिय संवेदन, देश काल, बुद्धि विकल्प, ये एक प्रक्रिया है। हमारे अनुभव ऐसे और हमारा ज्ञान एक ऐसे इस तरह से होता है। इसको हम एरो लगाएं तो इस तरह, और ये इस तरह हमारा ज्ञान होता है उस इंद्रिय संवेदन का। इंद्रिय संवेदना और इंद्रिय संवेदना का ज्ञान, ये दोनों एक प्रक्रिया, एक नहीं है, ये अलग अलग है। इंद्रिय संवेदन तो संवेदना से होता है, लेकिन ज्ञान उसका बुद्धि विकल्पों के निर्माण से होता है। और ये संबंध जो प्रज्ञा बुद्धि का है, ये एक अलग संबंध है। यानी प्रज्ञा की गति, अब इस चीज़ को समझने का बहुत ही एक सूक्ष्म विश्लेषण है कि ये एक प्रक्रिया ऐसे है कि इंद्रिय संवेदन देश काल से गुजरते हुए बुद्धि विकल्प तक पहुंचती है। बुद्धि विकल्प इसी संवेदन को मैन्युफैक्चर करते हैं, सांचों में ढालते हुए पुनः हमें ज्ञान करा देते हैं। ये संबंध ऐसे है। अब हम क्या कर रहे हैं, तत्व मीमांसा के संदर्भ में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ऐसे न करते हुए, जहाँ हमने संबंध जहाँ तक है वहाँ तक है, हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रवृत्ति है वो हम भी समझते हैं कि ये हमारी प्रज्ञा है, ये बुद्धि विकल्प, ये देश काल से गुजर गए, और जो ईश्वर, जगत या आत्मा है उसका ज्ञान हमें हो जाएगा। यानी यहाँ देश काल की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो देश काल में तो है ही नहीं। तो इनको तो बुद्धि सीधे, प्रज्ञा सीधे बुद्धि विकल्पों पर आरोपित होगी और सीधे ये ईश्वर है, जगत है, आत्मा है, ऐसी हम जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस पर काम करते हैं, उनकी सिद्धि करते हैं। लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया कांड ने जो वैज्ञानिक जो विश्लेषण किया है उसमें प्रज्ञा बुद्धि का संबंध है, लेकिन प्रज्ञा का कोई भी संबंध हमारे व्यवहारिक अनुभव से हो ही नहीं सकता। यानी प्रज्ञा चाहे तो बुद्धि विकल्पों पर टकरा के वहाँ से वापस आते हैं, और इसी तरह से इसी आधार पर जो ये जो हमारा भ्रमात्मक संबंध है, जो एक भ्रम है हमारा कि हमारे बुद्धि के विकल्प उन तत्वों पर भी काम करते हैं जो परमार्थिक हैं, जिनका अनुभव नहीं है, तो प्रज्ञा उन पर काम कर ही नहीं सकती, उसके लिए कोई प्रतीति का विषय ही नहीं। तो इसी आधार पर सृष्टि विज्ञान का, आत्मनिष्ठ मनोविज्ञान का और ईश्वर विज्ञान की प्रसाद निर्मित हुए दर्शन शास्त्र क्षेत्र में, जिसे कांट कहते हैं रेशनल कॉस्मोलॉजी, रेशनल साइकोलॉजी और रेशनल थियोलॉजी। अब उनका कहना है कि जो भी ज्ञान हमें इस दर्शन में बना है, जीव जगत ईश्वर, जो प्रज्ञा के काल्पनिक विज्ञान मात्र हैं, तो वो क्या है? उनसे जो भी ज्ञान हमें होता है वो कल्पना मात्र है, इमेजिनरी है, द्वंद्वात्मक है, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों के तर्क बराबर उपलब्ध हो सकते हैं, बराबर तर्क दिया सकते हैं, जो द्वंद्वात्मक हैं। और जो ये जो लॉजिकल प्ले होता है, ये जो
तर्क के द्वारा तत्व की सिद्धि का जो कार्य होता है वो मात्र एक लॉजिक ऑफ द फॉल्स बोलते हैं कांट से, भ्रांति तर्क मात्र होता है। और ये जो भी ज्ञान कराता है वो अननोएबल है, अव्याकृत है। तो होता क्या है कि इसमें जीतता कौन है? इसमें जीतने वाले की कोई तत्व सिद्धि नहीं होती, लेकिन जिसमें बल ज़्यादा होता है वो दूसरे को दबा लेता है। एक रक्षात्मक हो जाता है और एक आक्रामक। जो आक्रामक होता है वो अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो स्वभाव सिद्धि का है, कि जो प्रक्रिया है वही अपने आप में भ्रांतिपूर्ण है। लॉजिक ऑफ द फॉल्स, ये काल्पनिक है, द्वंद्वात्मक है, अव्याकृत है। इससे हमें कोई भी सिद्धि ज्ञान की नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से जब हम ऐसे प्रयास करते हैं, जब ऐसे प्रयास किए जाते हैं दर्शन के क्षेत्र में, तो हमें षष्टि विज्ञान में जो द्वंद्वात्मक तुल्य जो पक्ष और विपक्ष में विरोध मिलते हैं उसे कांट कहते हैं, उसे एंटीनॉमीज़ का नाम देते हैं। कांट का कहना ये एंटीनॉमीज़ है। उसी प्रकार जो हमारे मनोनिष्ठ विज्ञान में जो हमें मिलते हैं द्वंद्वात्मक, उसे वो बोलते हैं पैरालॉजिज्म। और रेशनल थियोलॉजी या ईश्वर की सिद्धि विज्ञान में जो तर्क ये जो होते हैं इन्हें वो बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस। तो कांट एंटीनॉमीज, कॉन्ट्राडिक्शंस और पैरालॉजिज्म की बात करते हैं। अब हम ये समझने के प्रयास करेंगे कि ये कैसे होता है, ये विरोध कैसे कार्य करते हैं। तो षष्टि विज्ञान के 4 विरोध का डिस्कशन हम यहाँ करेंगे, जैसे कि कांट करते हैं कि इनमें पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है और दोनों तुल्य होते हैं। जैसे एक पहला प्रकार लें इसका कि सृष्टि की जो रचना है इसका आरंभ हुआ है और इसका आरंभ देश काल में हुआ है, और जो भी सृष्टि है वो देश काल विच्छिन्न है। ये तो पक्ष हो गया। इसके विपक्ष में बराबर का विरोध क्या है? सृष्टि की कोई रचना नहीं होती और ये देश काल में नहीं है, ये अनादि है और अनंत है। इसी प्रकार सृष्टि की जो परम तत्व हैं, परमाणु हैं, उनके बारे में बात करें तो सृष्टि के परम तत्व अविभाज्य परमाणु हैं, ये पक्ष हो गया। इसके तुल्य बल विपक्ष क्या हो गया? सृष्टि की रचना अविभाज्य परमाणुओं से नहीं हुई है, ये इसका तुल्य बल हो गया। उसी प्रकार एक और ले, इसकी जो एंटीनॉमीज़ हैं, सृष्टि में स्वतंत्र जीव है और उसका जो सृष्टि का विकास है वो स्वोद्देश्य विकास है। इसका विपक्ष क्या हुआ कि सृष्टि में कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। सृष्टि एक यंत्र की तरह है जिसमें एक दूसरे से कारण कार्य भाव से चीज़ें गतिमान होती हैं। एक अन्य एंटीनॉमीज लें, द्वंद्वात्मक तर्क लें कि सृष्टि का कोई निरपेक्ष कारण है, तो इसका जो प्रतिपक्ष है वो ये है सृष्टि का कोई भी ऐसा कारण नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सृष्टि विज्ञान में भी 4 विरोधों को कांट ने एक जो उनका जो रेशनल कॉस्मोलॉजी की जो एंटीनॉमीज़ हैं उसमें डिस्कशन किया है। अब उसी प्रकार कांट कहते हैं जो आत्मा को हम मानते हैं कि जो आत्मा है वो हमारी जो आत्मा जो है वो एक रूप है, एक तत्व है जिसके आधार पर हमें सब ज्ञान होता है। तो वो कहते हैं कि इस तरह की कोई भी जो आत्मा जिस तरह दर्शन में इसका वर्णन मिलता है, जो अतीन्द्रिय है, अद्वितीय है, विशुद्ध है, अपरोक्ष है, जिसकी अनुभूति होती है, ऐसी किसी आत्मा का तत्व हम अपने ज्ञान में सिद्ध नहीं कर सकते, उसको असिद्ध भी नहीं कर सकते। ये जो तत्व हैं, कांट का मानना है, उनकी सिद्धि और असिद्धि दोनों होती है, तो ना तो हम सिद्ध कर सकते हैं उनको, ना असिद्ध कर सकते। क्यों? क्योंकि सिद्ध और असिद्ध के बीच क्या है? तुल्य बल है, इक्वल फोर्स है, तुल्य बल है। तो ना उनकी सिद्धि हो सकती है और ना ही असिद्धि हो सकती है। तो इस तरह का हम कोई भी आत्म तत्व व्यवहारिक रूप से सिद्ध कर ही नहीं सकते। तो आत्मनिष्ठ मनोविज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। हम अपने जीवात्म या कोई आत्मा हमारे अंदर है उसकी ऐसे तत्वमीमांसी रूप प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। वो केवल एक अतीन्द्रिय अद्वितीय है का विषय है, वो हमारे ज्ञान का व्यवहारिक जगत में ऐसे किसी आत्मज्ञान का विषय नहीं बन सकता। पुनः ईश्वर के संदर्भ में जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो
कुछ एक जो उसके मूलभूत तर्क हैं, जैसे प्रयोजन मूलक तर्क को लें कि सृष्टि का जो है एक प्रयोजन है, सृष्टि में की जो रचना है उसका एक प्रयोजन हुआ है। इस जैसे घड़ी साज का उदाहरण लें कि घड़ी है जैसे, तो घड़ी का निर्माता है जिसने, ईश्वर ने इसको उसी डिज़ाइन में बनाया है कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस विश्व में, उनमें अपनी एक नियम है, उन पे काम करती हैं। जैसे घड़ी में 2 सुइयाँ एक निश्चित समय बताती हैं, तो उसी तरह ईश्वर ने भी इसकी सृष्टि की है, सृष्टि उसमें एक प्रयोजन डाला है और उस प्रयोजन सोदृश्य विकास डाला है उसमें, जिसके द्वारा ये विश्व नियमित है, चलित है, उसमें गति है। तो इससे कांट कहते हैं कि ये इस सब इन तर्कों से ये तो सिद्ध होता है कि इसमें एक प्रयोजन है, लेकिन वो प्रयोजन का कारण जो है वो ईश्वर है, ऐसा नहीं सिद्ध होता। जो भी प्रयोजन होता है उससे प्रयोजन तो सिद्ध होता है, उद्देश्य तो दिखता है, लेकिन उससे किसी ऐसी सत्ता का सिद्धि नहीं होती है जिसने वो जो प्रयोजन करता है उसकी सिद्धि नहीं होती। ऐसे ही कारणता मूलक तर्क की व्याख्या करते हुए कांट कहते हैं कि कारणता का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें जो निमित्त कारण है या जो इस विश्व में जो गति के कारण है या विभिन्न क्रियाओं के कारण हैं, वो सभी कारण हमें कारण कार्य के रूप में दिखते हैं, समझ में आता है। कारणता को कांट ने माना है, लेकिन वो व्यवहारिक जगत तक ही सीमित है। तो हम विभिन्न चीज़ों का कारण समझ सकते हैं या इस विश्व में जो यंत्रवादी व्याख्या प्रयोजन है उसको समझ सकते हैं, लेकिन कारणता के पीछे ईश्वर है ऐसा कोई भी तर्क, ऐसी कोई भी तत्व की सिद्धि हम नहीं कर सकते। पुनः कांट सत्ता मूलक तर्क का बहुत ही अच्छा विश्लेषण और खंडन करते हैं, और कांट ही वो प्रथम दार्शनिक हैं जिन्होंने सत्ता मूलक तर्क का एक बहुत ही अलग खंडन दिया है। सेंट एंसलेम का ये जो सत्ता मूलक तर्क रहा है मध्यकाल से, ये ऐसा था कि ईश्वर की सत्ता अपने आप में पूर्ण है और पूर्णता के विचार में अस्तित्व निहित है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे कह सकता है। जैसे एंसलेम ने कहा, ओनली फूल कैन से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो कांट का कहना है कि सत्ता मूलक तर्क से ये तो, इस विचार से ये तो सिद्ध होता है कि पूर्णता के विचार में सत्ता का विचार निहित है। ये सत्य है कि पूर्णता के विचार में सत्ता का विचार निहित है, लेकिन उस सत्ता के विचार से कोई ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता सिद्ध नहीं होती। सत्ता के विचार से सत्ता का विचार तो सिद्ध होता है, लेकिन उसकी कोई व्यवहारिक सत्ता सिद्ध नहीं होती है। यानी उनका फेमस एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में 500 रुपये का नोट है, तो मात्र ये विचार मेरे मन में आ जाए कि मेरी जेब में 500 रुपये का नोट है, इस विचार मात्र से ही मेरे जेब में 500 रुपये का नोट नहीं आ जाता। वो 500 रुपये नोट का एक व्यवहारिक सत्ता हमारे जेब में होनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस तरह के पूर्णता के विचार से जो है मात्र ईश्वर की व्यवहारिक सत्ता सिद्ध नहीं होती। फिर भी कांट ने एक बड़ी अच्छी बात कही इस संदर्भ में, और वो ये है कि ये जो तर्क है ये अपने आप में एक ओंटोलॉजिकल जो तर्क है, वो ए प्रियोरी एंटोलॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट है, कांट ने उसके खंडन से कहा है कि अगर हम ये कहें कि ईश्वर पूर्ण है, अगर इस तरह का हम विचार मान लें अपने ज्ञान की व्यवस्था में कि ईश्वर पूर्ण है, फिर हम ये कहें ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो ये तार्किक रूप से एक गलत तरीका हुआ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम ईश्वर की विचार को मान लेते हैं कि वो पूर्ण है, फिर कहते हैं वो नहीं है, तो अपने आप में एक आत्मविरोध होता है। इसलिए हमें ऐसे ईश्वर का विचार का ही खंडन करना चाहिए जो पूर्ण है। तो इस तरह से वो सत्तामूलक तर्क का भी आलोचना करते हैं, और इस प्रकार कांट ने ये दिखाया है कि हमारे तत्व के रूप में सृष्टि विज्ञान, आत्मस्वरूप विज्ञान, ईश्वर विज्ञान संभव नहीं है, और इसकी वो आलोचना
करते हैं। लेकिन पुनः कांट के दर्शन का खास बात तो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो तत्वमीमांसा है, जो ईश्वर है या जो जगत है या जीव है, इसके तर्क जो हैं वो बुद्धि विकल्पों के आधार पर या व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उनकी पुष्टि नहीं कर सकते। तो वो लिखते भी हैं अपनी प्योरिज्म को समाप्त करते हुए, शुद्ध बुद्धि की परीक्षा को समाप्त करते हुए, कि श्रद्धा को लाने के लिए मुझे प्रज्ञा को समाप्त करना पड़ा। जिसे बुद्धि शुद्ध नहीं करती उसकी प्रतिष्ठा श्रद्धा से होती है। यानी ये सब जो विषय हैं, ईश्वर का विषय जो है वो फेथ का विषय है, आस्था का विषय है, वो हमारे तर्क का विषय है ही नहीं। पुनः कांट ने जो है अपने नैतिक दर्शन में ये ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता और शुभ संकल्प की अवधारणा पर बहुत महत्व दिया है और इन तत्वों की श्रद्धा के आधार पर इनके एक महत्व को दर्शाया है। इस प्रकार आज हमने कांट के व्याख्यान की चर्चा की, जिनमें आज मूल रूप से हमने इनके तत्वमीमांसीय या प्रज्ञा की परीक्षा का अध्ययन किया और उस रूप में हमने न केवल विशुद्ध ज्ञाता, फिर बुद्धि और प्रज्ञा का जो भेद है और फिर प्रज्ञा किस तरह से एक काल्पनिक ज्ञान का निर्माण करती है और फिर कैसे वो काल्पनिक ज्ञान जो है किसी प्रकार तत्व सिद्धि नहीं करता और सृष्टि विज्ञान, ईश्वर विज्ञान, आत्मविज्ञान सभी तात्विक रूप से संभव नहीं है, केवल ये हमारी श्रद्धा मात्र का विषय हो सकते हैं। ये कुछ मूलभूत कृतियाँ हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान निर्मित हुआ है। धन्यवाद।